अब वहाँ क्या है कि जिन्ना जिन्ना बहुत बड़ा दोगला था। सुनिए, जिन्ना बहुत बड़ा दोगला था। अपने तो गया ही, सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बर्बाद किया। एक्चुअली वो देश ही दूसरे देशों से बिका हुआ है, आतंकवादियों के हाथ बिका हुआ है, उग्रवादियों के हाथ बिका हुआ है। तो जिसकी फंडिंग हो रही है मान लिया आतंकवादी उग्रवादियों से, उसका क्या विकास होगा? बस यही वजह है विकास नहीं होने का, बाकी देश खराब नहीं है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। वहां क्या है, हल चलाने की बजाय बम बम चलाने में लोग भरोसा रखते हैं। हल नहीं चलाओ, बम चलाओ। तो बम में क्या होता है कि दूर जाके फटा तो ठीक है, दूसरे की क्षति होगी, अपने पास फटा तो पूरा ही उड़ा देता है ना? कि हम लोगों से जी। अगर पूछा जाता है कि धर्म पहले कि देश पहले, तो हम लोग कहते हैं, बोलते हैं कि देश पहले है। देश पहले, देश पहले। पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि आपका मुल्क पहले कि मजहब पहले, तो वो कहते हैं कि हमारा मुल्क जिहाद पहले, मजहब पहले। जिहाद पहले। हाँ? नहीं नहीं, जिहाद जिहाद पहले। पहले, जिहाद, जिहाद पहले। उसके टेबल पे झंडा रखा हुआ है। जिनको झंडे का सम्मान करने नहीं आता है, उनके लिए क्या आजादी और क्या गुलामी? बात तो बराबर है। झंडा कभी टेबल क्लॉथ तो नहीं हो सकता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले 15 अगस्त की बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित जी। इन्हीं के साथ हम एक विषय पे ऐसे चर्चा करने वाले हैं जो आज के दिन पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, वो वीडियो है एक सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से चलकर हिंदुस्तान आई हैं अपने 4 बच्चों के साथ। और दूसरी है अंजू की, जो अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। जी हाँ, अंजू 14 अगस्त कल उन लोग पाकिस्तान का जन्मदिन था, तो उन्होंने जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसमें मैं आपको वो तस्वीर दिखा दूंगा, जिसमें वो अपने पाकिस्तानी तिरंगे के ऊपर केक काटते हुए नजर आ रही हैं और बुर्खा पहनी हुई हैं। और दूसरी वीडियो है जिसका मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूंगा, जिसमें सीमा हैदर अपने तिरंगे, जो भारत का तिरंगा है उसी कलर के उसी डिजाइन के साड़ी पहनी हुई है, और दुपट्टा भी अपने तिरंगे कलर का ही वो रखी हुई है, और अपने सर पे जय माता दी नाम की पट्टी भी बांधी हुई है। इन्हीं वीडियो दो वायरल हो रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के काफी पब्लिक ये कहते नजर आ रहे हैं कि सीमा हैदर नर्क छोड़ के स्वर्ग में आई है। सीमा हैदर गंदगी छोड़ के साफ सुथरे माहौल में आई है, और अंजू को कहा जा रहा है कि साफ सुथरे माहौल छोड़ के कीचड़ में गंदगी में चली गई है। इसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, पाकिस्तान तो अपना जन्मदिन मना लिया, मैंने कल एक वीडियो में बधाई भी दी थी, और आज सीमा हैदर चर्चा में है। अपने घर के छत के ऊपर वो और उनके वकील हैं एपी सिंह जी, और प्रशासन भी है वहां पे, तो ये बड़े मतलब सुंदर लग रहे हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा तो सीमा हैदर काफी सुंदर दिख रही है उसमें, जो उनका सजावट है। हालांकि वो भारत रहेंगी या जाएंगी ये तो अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जो उनका ड्रेस है, हमारे मतलब ये हिंदुस्तान की कैसी खूबसूरती है कि जो भी हमारे रंग में रहता है वो सुंदर दिखता है। और वहीं से एक पाकिस्तान गई है जो वहां के रंग में रंगी है, तो अजब दिख रही है वो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता भी कह रही है। बताइए इसमें। जी, जी नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सभी भारतवासियों को, हमको, आपको, सभी को। अब आपका सवाल था कि बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना? जी। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक राजा के घर में बहुत सारी पटरानियां रही करती थी, बहुत सारी नौकरानियां रही मतलब हुई करती थी। और हमेशा से जो है ना, राजा के घर में जो नौकर चाकर, जो भी रखैल वगैरह सब होती है, बड़ी सुंदर होती है। लेकिन रानी वो नहीं होती है, ठीक है? तो वो तो होगी ही सुंदर ना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि वेश्याएं हमेशा सुंदर रहा करती हैं। क्योंकि उनके चेहरे सुंदर होते हैं, चरित्र नहीं। चेहरे और चरित्र में बहुत फर्क है। आपने पता नहीं वीडियो देखा होगा, नहीं देखा, मैंने भी वीडियो नहीं देखा, मैं तो पाकिस्तान गया नहीं। आ, उसमें क्या है कि जो इनके बारे में बताया जा रहा है, सीमा, सीमा के बारे में, तो ये किसी भी एंगल से किसी की नहीं है। वहाँ के लड़के बता रहे हैं, एक दो नहीं, 50-60 तो इसके पहले से मतलब क्रश नहीं बल्कि सेटिंग रहे हैं। क्रश अलग होता है और सेटिंग अलग होता है, समझने की बातें हैं, ठीक है? और जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि भारत माता की जय बोल रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रही है,
तो जो 30 साल 35 साल 40 साल पाकिस्तान का अन्न दाना पानी माता पिता सब भाई बहन सब रह के जो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल सकती है, उससे ये लोग खुश कैसे हो रहे हैं कि आज हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है, तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये कल फिर भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद ही बोलेगी, क्योंकि इसका तो धंधा है ना, इसका पैसा है, इसका पैसा है। दूसरा इसका सवाल था, अभी अभी किसी ने पूछा कि भाई आप जो है पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए, ऐसा क्यों, जबकि 4 बच्चे आपके हैं। तो उसका कहना था कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि वो जो हैदर हैदर जो उनके हस्बैंड हैं, उनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है, ठीक है। तो सचिन जैसे लग रहा है पीएचडी करके आया है, ठीक है। और सचिन के पिताजी जो है विदेशों की यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ के ये प्रोफेसर है, ठीक है, जहाँ ये आई हुई है। तो इन कुत्ते लोगों के बातों में आने कोई मतलब नहीं बनता है, और इनको जो भरोसा कर रहे हैं कि नहीं ये आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, कल तक ये तो कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये दोगले लोग हैं, और उससे वो खुद भी वही है। वकील साहब जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ, वकील साहब जो सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। आपका पैसा है, मान सकते हैं आपका पैसा है, आप कोर्ट में अपना केस लड़िए, सोशल पे सपोर्ट मत कीजिए। अगर सोशल पे सपोर्ट कीजिए तो अपनी खुद की बेटी है ना पाकिस्तान भेज के देखिए कितना बुरा लगता है। चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, जिसकी बेटी चली जाती है ना, किसी भी देश का नागरिक हो जिसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है ना, किसी भी देश का नागरिक हो जिसकी माँ चली जाके दूसरे से शादी कर ले, उसे क्या फील होता है, कभी उस जगह पर जाके देखिए। पाकिस्तान हमको पता है हमारा दुश्मन देश है, ये अच्छी तरह से पता है, लेकिन मानवता के नाते इतना समझ में आना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। जो गलत करके यहाँ आ सकता है वो यहाँ से भी गलत करके कहीं और जा सकता है, ये तो सत्य है। तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं वकील साहब, वो भी अपना जो है बता रहे हैं कि उनका ग्रेडिंग क्या है। जो भी केस लड़ रहे हैं ठीक है, केस लड़ रहे हैं, वो कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, सोशल केस नहीं लड़ सकते, उनको बस की चीज नहीं है। और दूसरी बात, सीमा सीमा हो या फिर अंजू हो, अंजू अभी गई, उस बेहुदा नालायक उस हरामी महिला को कौन बोले, अभी बोल रही है कि मेरे बच्चे से ज्यादा केयर, मुझसे ज्यादा केयर मेरे बच्चे को नहीं कर सकता है। तो ये 20 दिन से अपने दादा के यहाँ गई हुई है, साला बच्चों को क्या बाप का नौकर समझ के रखी हुई है, जहाँ बच्चे हैं कैसी मार है तू, जूता मारना चाहिए इसको। और हम तो कह रहे हैं, है तो आए ना, हम तो बता रहे हैं हम मिल लेंगे ना, है दम तो आए। तो ये फालतू की बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं, दोनों वैसे ही हैं, मुझे दोनों में कोई नहीं चाहिए, दोनों में कोई नहीं चाहिए। आज वो गई है 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रही है, बोले अच्छी बात है, लेकिन अब वो कह रही कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बाप का है क्या। जब बाप ने बेटी कहने से इनकार कर दिया फिर उसके बाप का हिंदुस्तान कैसे हुआ। बाप ने खुद बेटी कहने से इनकार कर दिया उस हरामखोर को, फिर क्या कि हिंदुस्तान आएगी, और कौन बुला रहा है हिंदुस्तान, जहाँ है वहीं ठीक है, वहीं मरो वहीं खत्म हो जाए। इस वीडियो में देख रहे हैं कि उसका धोखा हुआ है। अरे तू जब बाप को धोखा दे सकती है, पति को धोखा दे सकती है, बच्चे को धोखा दे सकती है, तो तेरे साथ तो धोखा किया, कौन पूरा किया, मैं तुझको बधाई देता हूँ। धोखा देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। तो यही सब है, आगे अमित आपको और जी, भी सवाल हो तो बताइए। दूसरी अब एक चीज और आ रही है कि कल बुर्ज खलीफा के पास बहुत सारे पाकिस्तानी थे और जी रात को 12 बजने का इंतजार कर रहे थे और वो सोच रहे थे जैसे हमेशा शायद बुर्ज खलीफा पे आजादी के दिन जो उनका बर्थडे पाकिस्तान का मनाया जाता है उस दिन तिरंगे को दिखाया जाता है बुर्ज खलीफा पे। 12 बजे रात तक वहां पे बहुत से पाकिस्तानी इस इंतजार में थे कि मतलब इस बार भी दिखाया जाएगा, उस बार नहीं दिखाया गया तो वहीं पे वो पाकिस्तानी वीडियो में बोल रहे हैं कि यही हमारी औकात है। यहाँ पे जब मोदी आ बुर्ज जाता खलीफा है तो बुर्ज खलीफा पाकिस्तान में तो है नहीं, बुर्ज खलीफा किसी दूसरे देश में है। और वो उसका दिन इतना पूरा नहीं आ गया है कि मियाँ खलीफा पे झंडा लगाने वाले को बुर्ज खलीफा पे झंडा लगाने लगे। ये लोग मियाँ खलीफा पे झंडा लगा सकते हैं, बुर्ज खलीफा पे नहीं। मुंह की खानी पड़ी, जितने औकात है उतना औकात देख लिए, तो पाकिस्तान की यही औकात है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इन लोगों का, है ना। सोचना सोचना अच्छी बात है, सोचने पाकिस्तान में तो ये लोग हर रोज सोचते हैं कि कल हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। तो सपने देखने में कौन खर्चा लगता है, सपने देखने में कोई खर्च नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं करना, बस आंख बंद करो सपने देखो। मैं तो कहता हूँ मुझे भी गुलाम बना लो, सपने में, हकीकत में नहीं। क्योंकि वही वाली बात है ना कि बेटा जो बोलते हो कि बहुत दूर तक बहुत ऊपर तक तुम्हारी पहुंच है,
लेकिन जिस दिन हम अपनी पहुंच लगा दिए तो ऊपर वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ऊपर वाले भी रखने से इनकार कर देंगे। तो ये पाकिस्तान वालों की यही हाल है। ये कीचड़ था, कीचड़ है, कीचड़ ही रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, जहाँ खाने को नहीं हो। अब ये इतने बड़े बड़े बात ये लोग बोल रहे हैं। सीमा सीमा क्या बोली थी कि आटा यहाँ सस्ता है, यहाँ रोटी खाने को मिलता है। पहले तो रोटी खाने आई थी, पहले वो रोटी खाने आई थी, फिर प्रेम हो गया। और हमारे यहाँ की हरामखोर गई है, पता नहीं ये बोटी खाने गई है। रोटी तो यहाँ मिल ही जाता था, बोटी नहीं मिलता था, गई है अरे खाने। अमित जी, आप तो शुरू से ही समर्थन नहीं करते हैं, चाहे सीमा हो चाहे कभी अंजू नहीं। हो। अंजू लेकिन हो, ठीक है ना। जब ये लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस देश के माहौल में उनको जो चीज वहां पे मिल रहा है उस चीज से अगर कंपेयर किया जाए तो सीमा फायदे में है कि अंजू फायदे में है? गलत तो है वो लोग, गलत है कि वो नहीं, एक फायदे में तो। मतलब अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। एक इंसानियत के नाते कहें तो गलत है, आप इस चीज का शुरू से विरोध करते आ रहे हैं, इसमें दो राय कोई हम्म। नहीं है। लेकिन एक जो है कि यहाँ पे सीमा जाने का नाम नहीं ले रही है, वहां पे अंजू बार बार कह रही है कि मतलब मैं हिंदुस्तान जाना चाहती थी लेकिन यहाँ के मीडिया वालों ने ऐसा मतलब फैला दिया रहता कि मुझे जाने का मन नहीं है। वो अपने बच्चों को तक वहां पे मिस कर रही है। नहीं नहीं, ये तो सवाल ये बराबर की है बात है। बच्चों कि बच्चों को बच्चों को मिस कर रहे हैं तो बोलने में कौन पैसा लगता है। बच्चों को याद अब आ रही है। इतने दिन इतने दिन रही खोपचे में तो बच्चों की याद नहीं आई, खोपचे से निकलते बच्चों की याद आ रही है। अब खाने को नहीं मिला तो बच्चों की याद आ रही है। बच्चे तो बहाना है, बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं। उसकी बेटी बोलती है कि मेरी माँ तो मर गई, मेरी माँ है ही नहीं। कौन सा बच्चा, काय का बच्चा है। पैदा करते हैं तो सुअर भी पैदा करते हैं छोड़ के चला जाता है, कुत्ते ही पैदा करते हैं छोड़ के चले जाते हैं। तो कुत्ते से कम है क्या, कुतिया से कम है क्या। आपको क्या लग रहा है कि कुतिया से थोड़ा भी कम नहीं है। ठीक है, बच्चों का माहौल तो बताना ही नहीं है। अब रही बात, आपने सवाल करा था कि फायदे में सीमा है या अंजू है। ठीक है, तो फायदे में अंजू है, सीमा नहीं है। पूछिए कैसे। कैसे? सीमा का हस्बैंड सऊदी में कमाता था। मिनिमम भी कमाता होगा तो 35-40 हजार 50 हजार रुपया कमाता होगा, क्योंकि सऊदी में लोगों का ये इसलिए सैलरी रहा करता है। ठीक है, और सचिन की सैलरी 7,500 थी, जो ही बेरोजगार बैठा है। ठीक है ना। और हमारे देश में हाँ ये मानते हैं शांति है, कुत्ते भी घूम के जी लेते हैं, खा लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन लॉस की बात रही तो पैसे तो उसके थे, अब तक तो चल रहे हैं उसी के पैसे। जिस दिन खत्म हो जाएगा फिर सचिन जाएगा बगल की दुकान पे, वो चाचा रख लोगे क्या। तो फिर 7,500 वाली सैलरी आएगी और सीमा निकलेगी जीबी रोड में। ठीक है ना। तो उससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। और अंजू फायदे में इसलिए है, ये सच्चाई है कि जिसको छोड़ गई है उससे ज्यादा कैपेसिटी उसकी है जिसके साथ वो है। मैं गलत उसे नहीं बोल रहा हूँ, वो गलत कहाँ है, वो गलत नहीं है। ना 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 ना, ना, ना ये मतलब सीमा गलत है, और ना ही वहां का जो पाकिस्तान वाला जो है जिसमें अंजू गई वो भी गलत है, नहीं। वो तो मजा लिया है, मजे तो इन लोगों ने दिए हैं ना। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं। फालतू की एक आ गई एक्स्ट्रा, और इसे दिक्कत थी तो ये चली गई। तो इन लोगों में कोई मतलब फायदे में वही है, ये क्लियर क्लियर है कि फायदे में वही है। इसका दिन अच्छा फिर वही अमित आना जी, है। हम लोग जी आजाद हुए तो आजादी हमारा और पाकिस्तान के एक साथ ही मिला। बेशक हम और पाकिस्तान उस समय एक ही थे, लेकिन आजादी एक ही वक्त बिल्कुल मिला। तो वजह बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगा कि आज भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये आखिर रीजन क्या है इसके बीच में कि दोनों एक ही साथ हम लोग निकले आजादी से? और वो आज देख लीजिए, वो आईएमएफ इधर उधर कटोरा खान घूम रहे हैं। मवाद चौधरी हैं, वो ऐप लॉन्च कर ही दिए हैं जिससे आप पूरा मून को चंद्रमा को जूम करके जूम आउट करके पानी एलियन जो चाहे तो आप खोज सकते हैं। तो आखिर ये डेवलपमेंट जो विकास है, आज हम लोग कहाँ चले गए, पाकिस्तान कहाँ, इसके बीच में आखिर मेन कारण क्या है? वो इस चीज को आप बताइए थोड़ा कि हमारी जनता भी समझे। वैसे जनता तो हमारी होशियार है ही, समझदार है जनता, लेकिन जनता तो आप क्या सोचते हैं? जनता हमारी देश की जनता तो नाम से ही समझ गई होगी, मवाद चौधरी। ये मवाद चौधरी से नाम लेने में भी थोड़ा सा गंध आ रहा है। ठीक है,
छोड़िए उनका उनका जो भी हो, जिनका नाम इतना गंदा उनका काम कितना गंदा होगा ये तो समझ सकते हैं। और इससे ज्यादा और क्या बताना है। दूसरी रही बात की डेवलपमेंट, ठीक है, उस देश का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? देश का डेवलपमेंट इसमें इसलिए नहीं हुआ कि वहां के जो भी ये लोग बोलते हैं वजीर आजम, पाकिस्तान में वजीर जिले आजम बोला जाता है। जिले इलाही। वजीर आजम, हाँ, जिले इलाही वजीर आजम जो भी है, हाँ, तो उनका खिदमत जो भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता है। तो ये लोग कभी देश का विकास चाहे ही नहीं है, ये बस अपने विकास में रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के 80%, 80% जो वजीर आजम प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो बस मस्ती करने के लिए ही हुए हैं, बाकी देश से कुछ लेना देना नहीं रहा है। देश उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसे बुरा बना दिया गया है। पाकिस्तान चूंकि हमारा भाई है, गया है यहीं से गया है। अब क्या है कि वो उसी साँचे में दो भाई होते हैं। एक भाई पढ़ लिख के अपना कुछ भी एक अच्छा सोसाइटी में जाता है, और एक भाई बिहार में जैसे दारू बेचना शुरू करता है। ठीक है, तो थोड़े दिन तो कमाता है, लेकिन उठा के फिर पूरे डाल देती है भीतर। अब उसकी आदत हो जाती है वही करना, तो उसे वो आदत हो गया है। वो लोग बढ़ना ही नहीं चाहते, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो क्या कर सकते हैं? अब पाकिस्तान में पीएम बनता है तो एक शादी कर लेते हैं। इमरान खान को ही देखिए, शादी करने के लिए लोग आते हैं। तो एक अपनी ये लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं ना कि देश का। तो देश कैसे बढ़ेगा? खुद थोड़े दिन चले फिर निकल लिए। और वहां पे कानून व्यवस्था भी मतलब बिका हुआ है। एक्चुअली वो देश ही दूसरे देशों से बिका हुआ है। आतंकवादियों के हाथ बिका हुआ है, उग्रवादियों के हाथ बिका हुआ है। तो जिसकी फंडिंग हो रही है मान लिया आतंकवादी उग्रवादियों से, उसका क्या विकास होगा? बस यही वजह है विकास नहीं होने का, बाकी देश खराब नहीं है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। वहां क्या है, हल चलाने की बजाय बम बम चलाने में लोग भरोसा रखते हैं। हल नहीं चलाओ, बम चलाओ। तो बम में क्या होता है कि दूर जाके फटा तो ठीक है, दूसरे की क्षति होगी, अपने पास फटा तो पूरा ही उड़ा देता है ना? तो और एक सभ्यता जो था ना, तो सभ्यता वैदिक सभ्यता जो है, ये हमारे भारत को बहुत आगे ले गया। और वहाँ वैदिक सभ्यता नहीं है, जिस वजह से वो लोग जा रहे हैं गर्त में। अमित जी, दो चीजें जो मुझे समझ में आती है वो मैं बता रहा जी हूँ कि पहली चीज है कि हम लोगों से जी, अगर पूछा जाता है कि धर्म पहले कि देश पहले, तो हम लोग कहते हैं बोलते हैं कि देश पहले है। देश पहले, देश पहले। पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि आपका मुल्क पहले कि मजहब पहले, तो वो कहते हैं कि हमारा जिहाद पहले, मजहब पहले। जिहाद पहले। हाँ? नहीं नहीं, जिहाद जिहाद पहले। पहले, जिहाद, जिहाद पहले। न देश अच्छा, पहले न और धर्म पहले, उन लोगों के लिए जिहाद पहले, आतंकवाद दूसरा पहले। चीज है कि हम लोगों में जो भी आप सरकार देखे होंगे, बनती है वो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बताना चाहेंगे। आपने देखा था वो वीडियो जो जो सीमा जाके केक काट रही है 14 अगस्त का? अंजू अंजू। उसके टेबल पे, अंजू सॉरी, अंजू अंजू, उसके टेबल पे झंडा रखा हुआ है। जिनको झंडे का सम्मान करने नहीं आता है, उनके लिए क्या आजादी और क्या गुलामी? बात तो बराबर है। झंडा कभी टेबल क्लॉथ तो नहीं हो सकता, झंडा कभी शायद फूटने का इसीलिए काम तो नहीं आ सकते। शायद इसीलिए बस बाहर के जो देश हैं वो पाकिस्तान को जाहिलों का देश कहते हैं, शायद यही उनमें सेंस नहीं रहा। अब इसी चीज से झंडे से मुझे याद आया कि जी आजादी मिलने के बाद वो लोग आजादी तो मनाते हैं, लेकिन जी, आजादी में किन वीर सपूतों का, किन मतलब जो हमारे युवा थे जो अपने जान न्यौछावर कर दिए, उन लोगों को पाकिस्तानियों ने भूल गए वो लोग। उन्हें याद तो है तो तो जिले इलाही जिन्ना याद है। उसके बाद से जो बाकी हाँ, प्रधानमंत्री शायर मुशायरा करने वाले बने वो याद है, लेकिन उन्हें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वो सुखदेव, राजगुरु, ये तो उन्हें बड़ी, नहीं याद है। तो पूरे आपने कभी पाकिस्तान से सोचा ये पूछ लोग लीजिए कहाँ के थे? पूरे ये लोग कहाँ के पाकिस्तान से थे? पूछ लीजिए पूरे पाकिस्तान से पूछ लीजिए कि आजादी में किन लोगों का योगदान था, तो उन्हें एक ही नाम नहीं याद है, पता है। जिले इलाही जिन्ना। वो उन्हें उन्हें ये पता है कि भारत से आजादी मिली है, उन्हें वो आजादी के बारे में पता ही नहीं है, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। एक भी एक भी जिन जिन शहीदों की शहादत हुई वो कहाँ कोई पाकिस्तान से है? नहीं है। अब वहां क्या है कि जिन्ना, जिन्ना बहुत बड़ा दोगला था। सुनिए, जिन्ना बहुत बड़ा दोगला था। अपने तो गया ही, सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बर्बाद किया। अब वहां जो जो जिन्होंने समझ गया उसे,
वो नहीं गए। आज जो भी हमारे भारत में है, वो समझते हैं वहाँ के कल्चर को, वो कभी नहीं जाएँगे, वो जाना भी नहीं चाहते। क्योंकि आज भी हमारे भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग, अमित साहब भी जो थे, हमारे भारत के ही मुस्लिम थे, जो शहीद हो गए। तो जो भारतीय मुस्लिम थे, जो सभ्यता को समझते हैं, वो कभी नहीं जाएंगे उनका सपोर्ट करने, और ना ही उनके साथ। तो वो कूड़े कचरे वाले लोग हैं। अब मुस्लिम तो बहुत सारा देश है, मुस्लिम देश है, सबकी बराबरी हम लोग नहीं कर सकते। तो भारत में जो रह गए, जो समझ गए, वो रह गए। और जिनको जल्दी थी कि चलो भाई हम लखानी चप्पल और छोटा पाजामा पहन के उड़ते रहेंगे, वो आज भी उड़ रहे हैं, है ना। तो वो उन्हें उड़ने दीजिए, इनका कुछ नहीं हो चलिए, सकता। चलिए आज का वीडियो लंबा हो चुका है। वीडियो को यहीं पे इसलिए समाप्त करते हैं। बाकी जी, पाकिस्तान जिंदाबाद कम होता है, जिहाद जिंदाबाद ज्यादा होता है। अब क्या है कि मौका नहीं मिलता है, तो दीदी जान जिंदाबाद, दीदी जान के साथ जिहाद, बुआ जान के जिहाद, जान के साथ, और जितनी जाने हैं सभी साथ जिहाद कर लेता है लोग, वहां भी चलते रहता है उन लोगों का। चलिए जो भी हो, लास्ट अंत में हम लोग यही कहना चाहेंगे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामना। भारत माता की जय। हमारे सभी जय सैनिकों हिंद को जय भारत। श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।